हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किस इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज के बारे में। तो नाउन क्लॉज को पढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपके क्लॉज के बारे में बता देता हूँ कि क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें खुद की अपनी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल यूज की जाए। तो जो क्लॉज होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है। तो जो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं, जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज आते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैं पहले से ही आपको वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज क्या होती है। तो नाउन क्लॉज देखते हैं, तो जैसा कि ऊपर दिया गया है नाउन क्लॉज, तो पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? पहले आ रहा है नाउन। तो उसके बाद क्या आ रहा है? क्लॉज। तो अगर क्लॉज को अलग से देखें तो क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें खुद की सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। और अलग से अगर नाउन को देखें तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम देखें तो नाउन क्या काम करता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन होता है, पहले थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं तब फिर नाउन क्लॉज को साथ में देखेंगे। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या क्या काम कर सकता है एक सेंटेंस में। तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है नाउन, एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है, और एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में रूप में भी नाउन आ सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, आई नो द मैन। यहाँ पे जो मैन वर्ड यूज किया गया है ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। यहाँ काम किसका कर रहा है? तो यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी। यहाँ पे जो ये वर्ड आया हुआ है अमाउंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। और यहाँ पे काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में जैसे है देयर इज नो मीनिंग इन योर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है? एक नाउन है। और यहाँ पे किस रूप में आया हुआ है? तो ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। इसके बाद जैसे है ये दूसरा सेंटेंस हो गया उसी तरह का। तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस है जैसे हैं जहाँ पे नाउन आया हुआ है। तो एक सेंटेंस ये हो गया जहाँ पे नाउन आया है, यहाँ काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है। एक सेंटेंस यहाँ है जहाँ पे नाउन आया है, काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। और उसके बाद एक यहाँ पे है जहाँ पे नाउन आया हुआ है और प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नाउन तो हमने देख लिया कि नाउन क्या होती है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलग देखने को मिला। थोड़ा सा अलग क्या है? यहाँ पे नाउन न होके नाउन क्लॉज आई हुई है। तो नाउन क्लॉज क्या होती है? तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले तो क्लॉज को हम इंक्लूड कर लेंगे कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें खुद की एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, और वो काम किसकी तरह करें? वो काम करे नाउन की तरह। जैसे नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। अगर वही काम नाउन, मतलब नाउन था तो एक वर्ड का था, नाउन जो होते हैं वो क्या थे? एक वर्ड के थे। लेकिन अगर वही काम, यानी जो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, अगर वही काम एक से अधिक वर्ड्स मिलके, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके करने लगे, और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में खुद की सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, और वो काम किसकी तरह करें? नाउन की तरह करें, तो फिर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि नाउन क्लॉज क्या होती हैं? तो नाउन क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें खुद की अपने सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और वो सेंटेंस में काम किसकी तरह करते हैं? वो सेंटेंस में काम करते हैं नाउन की तरह। जैसे कि नाउन की तरह काम करने का मतलब ये हुआ कि नाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। नाउन क्लॉज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कि सब्जेक्ट तो खुद की फाइनाइट वर्ब होगी और सेंटेंस में काम किसकी तरह करेगा? तो नाउन की तरह करेगा। तो नाउन क्लास क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनमें खुद की सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सेंटेंस में काम किसी कर सकती हैं, तो वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर सकती हैं। तो अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे है आई नो द मैन,
ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे आई नो द मैन में यहाँ पे जो वर्ड आया है मैन, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। और काम यहाँ पे किसकी तरह कर रहा है, तो काम ये ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो नाउन यहाँ पे काम किसका किया, ऑब्जेक्ट का किया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई नो हु ही इज। तो आई नो मुझे पता है कि वो कौन है। तो यहाँ पे हु ही इज, ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, 3 वर्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। अब ये जो 3 वर्ड्स आए हुए हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट आया हुआ है हु, और दूसरा इसके लिए जो है, सॉरी, यहाँ पे एक क्या हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है ही, और इसके लिए एक वर्ब आई हुई है क्या, इज। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो थे, इनमें सब्जेक्ट और इसकी खुद की एक फाइनाइट वर्ब भी आ रही है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं। और ये काम किसकी तरह कर रहे हैं, तो ये काम नाउन की तरह सेंटेंस में कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे नाउन जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में आया हुआ था। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह आए हुए हैं। तो इस तरह से नाउन क्लॉज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये देखिए, जो नाउन क्लॉजेस होती हैं, इनको कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में जोड़ता है। जैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे हु जो है, इस नाउन क्लॉज को जोड़ रहा है। तो आई नो हु ही इज, इस सेंटेंस में हु ही इज ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। और काम किसकी तरह कर रहा है, तो काम ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। अब अगर इन दोनों सेंटेंस को देखें, तो इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या है, जैसे ये सेंटेंस है आई नो द मैन, यहाँ पे आई नो द मैन जो है, यहाँ पे मैन नाउन है और काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई नो हु ही इज, यहाँ पे हु ही इज, ये पूरा मिलके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम किया, वो कितना वर्ड था, एक वर्ड था। नाउन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और इसमें सब्जेक्ट और खुद की एक फाइनाइट वर्ब आ रही है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब ये एक वर्ड ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, और इसमें खुद की सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि काम किसकी तरह इसने किया, जैसे कि यहाँ पे नाउन ने ऑब्जेक्ट का काम किया, वैसे ही यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी क्या हो गई, नाउन क्लॉज हो गई। अब एक तरीका और होता है नाउन क्लॉज पता करने का। सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि जो वर्ब होती है, उससे हम क्वेश्चन कर लें व्हाट, क्या क्वेश्चन कर लें। वर्ब से हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। जैसे अगर इस सेंटेंस में देखें, आई नो मुझे पता है, क्या पता है, या क्या और किसे, दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, किसे जानता हूँ, उस आदमी को। तो यहाँ पे ये जो आया हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। अगर इस सेंटेंस में देखें तो आई नो मैं जानता हूँ, तो मैं क्या जानता हूँ, मैं किसे जानता हूँ। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा हु ही इज, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि वो कौन है। तो यहाँ पे ये जो क्या से आंसर मिला, ये पूरा हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे सेंटेंस में नाउन क्लॉज किसकी तरह काम किया, ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। इसके बाद देखते हैं द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो अमाउंट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। और यहाँ पे काम किसकी तरह कर रहा है, तो काम ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। अभी ये क्या है, एक वर्ड का है अमाउंट। अगर यहाँ पे जैसे कि नाउन ने सब्जेक्ट का काम किया, अगर यही काम एक से अधिक वर्ड मिलके करने, एक से अधिक वर्ड यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर यही काम यानी सब्जेक्ट का काम जो सेंटेंस में हो रहा है, अगर यहीं पे सब्जेक्ट का काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने लगे और उनमें खुद की अपनी सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे एक वर्ड था नाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया, लेकिन इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने मिलकर ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। वैसे ही इधर, तो द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी, व्हाट ही, सॉरी, द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी। यहाँ पे नाउन जो था उसने सब्जेक्ट का काम किया है, क्या, सिंगल वर्ड का है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे व्हाट ही पेड इज नॉट नोन टू मी। तो यहाँ पे इज नॉट नोन टू मी, यहाँ पे व्हाट ही पेड, ये जो हमारा आ रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें खुद की अपनी सब्जेक्ट तो एक फाइनाइट वर्ब आ रही है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस में वही काम कर रहा है जो इस सेंटेंस में नाउन कर रहा था। जो इस सेंटेंस में नाउन काम कर रहा था, वही काम यहाँ पे इस सेंटेंस में व्हाट ही पेड कर रहा है। तो ये व्हाट ही पेड हमारा क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज हो गई। और
यहाँ पे ये क्या क्या था, नाउन था। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड का था नाउन, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, काम दोनों का सेम है। यहाँ अमाउंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे व्हाट ही पेड सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये जो वर्ब आई हुई है ये किसके लिए आई हुई है, तो ये आई है व्हाट ही पेड का। तो जब नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करेगा तो याद रखिएगा उसके लिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो इज आया हुआ है वो आया हुआ है व्हाट ही पेड के लिए। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और नाउन क्लॉज है ये। तो इसके बाद देखते हैं, अच्छा एक बात यहाँ पे और जान लीजिए कि जैसे कि नाउन जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो जो नाउन क्लॉजेस होती हैं वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। जैसे कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, वैसे ही जो नाउन क्लॉज होती हैं, नाउन क्लॉजेस होती हैं, वो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने देखा आई नो द मैन, यहाँ पे सेंटेंस नाउन में नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी जो नाउन क्लॉज है वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इस सेंटेंस में जैसा कि यहाँ पे नाउन था सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ भी व्हाट ही पेड जो नाउन क्लॉज है वो भी सब्जेक्ट का काम कर रही है यानी। और इसके बाद देख लेते हैं, लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ जो है वो आसान नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इज वाली जो वर्ब आई हुई है ये हमारी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसके बाद क्या आता है, जो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये जो वर्ड आया हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इसको जो है हम कोई अगर चाहे तो यहाँ पे सुटेबल नाउन भी रख सकते थे। तो अगर इस सेंटेंस में देखिए तो लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें तो ई वाले में ये जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि ये एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी हम देख लें कि क्या नाउन जो होते हैं, आप सभी जानते होंगे कि नाउन जो होता है वो भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। जैसे कि अगर बोला जाए, जैसे एक सेंटेंस है इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे अगर बोला जाए ही इज अ डॉक्टर, जैसे बोला जाए ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो इज है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसके लिए जो नाउन है यहाँ पे डॉक्टर, वो काम किसका कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, तो यहाँ पे भी ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है इसके इंट्रांसिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या वो आया हुआ है, तो व्हाट वी मेक ऑफ इट। लाइफ क्या है, जो हम इसे बनाते हैं। तो ये जो व्हाट वी मेक ऑफ इट ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक नाउन क्लॉज है, काम किसका कर रही है, कॉम्प्लीमेंट का कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पे नाउन यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे व्हाट वी मेक ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। अगर नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है तो नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है तो नाउन क्लॉज भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। अब एक और हम देखेंगे कि नाउन जो है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, यानी प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। तो नाउन क्लॉज भी प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकती है। वो कैसे आएगी, तो वी विल सी इन दिस सेंटेंस। तो देयर इज नो मीनिंग इन योर स्टेटमेंट, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका स्टेटमेंट है उसमें कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो देयर इज नो मीनिंग इन योर स्टेटमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसके आ रहा है, प्रीपोजिशन के। इनके बाद जो आ रहा है ये हमारे प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। तो देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, जो आप कहते हो उसकी कोई मीनिंग जो है उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो अगर हम देखें तो इस इन दोनों सेंटेंस में ये जो यहाँ पे ये जो बताया गया है वो दोनों चीजें क्या है, सेम है। अब देयर इज नो मीनिंग इन योर स्टेटमेंट, जो आपका कथन है उसमें कोई मीनिंग नहीं है। बस फर्क क्या हो गया है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और ये सिंगल वर्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में देखें ये काम वही कर रहा है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही आ रहा है। तो यहाँ भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहे हैं, तो काम दोनों का सेम है। बट डिफरेंस क्या हो गया, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें खुद की अपनी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट आ रही है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। तो वही काम ये भी कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गई, एक नाउन क्लॉज हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन क्लॉजेस क्या होती हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनमें खुद की अपनी एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होती है और वो सेंटेंस में काम किसकी तरह करते हैं, काम वो नाउन की तरह करते हैं। जैसे कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आ सकता है, उसी तरह नाउन क्लॉजेस भी आ सकती हैं और उसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन जैसे काम करता है उसी तरह नाउन क्लॉज भी काम कर सकती है। अब हम देख लेते हैं नाउन क्लॉज की कुछ खास बातें। तो खास बात यह है कि नाउन क्लॉज पता करने के लिए हम अगर वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो हमें नाउन क्लॉज का पता चल जाएगा। और दूसरी चीज जो है कि वो ये है कि जो नाउन क्लॉजेस होती हैं वो सेंटेंस में
उस तरह से यूज हो सकती हैं, हर उस तरह से सभी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक नाउन को यूज करते हैं उसी तरह नाउन क्लॉज को भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक बात हमें और देखने को मिलेगी कि नाउन क्लॉजेस को या एडजेक्टिव क्लॉजेस को या एडवर्ब क्लॉजेस को, कोई भी क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर, तो उसे कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उस सेंटेंस में जोड़ेगा। और इस अगर नाउन क्लॉज के बारे में देखेंगे तो कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है नॉर्मली हमें नाउन क्लॉजेस में देखने को मिलेगा, और हम श्योरली कह सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज ही होगा। तो यहाँ पे अगर वाट आपको सेंटेंस में दिख जाए, अगर आपको सेंटेंस में दो क्लॉजेस दिख रही हैं, तो जिस क्लॉज को वाट जो है हमारा जोड़ेगा वो कंफर्म है कि नाउन क्लॉज ही होगी। बाकी और किसी क्लॉज के साथ हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, उन्हें सेंटेंस में हम फंक्शन के यूज के जो उनका फंक्शन होगा उसके आधार पर हम कहेंगे। लेकिन वाट अगर दिख रहा है और उसके साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, तो इट मीन्स इट इज श्योर कि वो जो है हमारा नाउन क्लॉज ही होगा। तो व्हाट यू से इज ट्रू। अब कुछ हम अपने एग्जांपल्स देख लेते हैं, और आपको इन एग्जांपल्स को देख के ये बताना है कि इन एग्जांपल्स में नाउन क्लॉज कहाँ पे यूज की गई है और वो काम किसकी तरह कर रहे हैं सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा व्हाट यू से इज ट्रू, जो आप कहते हो वो सत्य है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट यू से ये हमारा क्या है, एक नाउन क्लॉज है, काम किसकी तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कर रहा है, और इसके लिए जो है ये हमारी वर्ब आई हुई है। तो व्हाट यू से इज ट्रू, ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। इसके बाद है हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड वाज हिज चीफ कंसर्न। अब अगर हम इसको देखें तो हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। और यहाँ भी देखें तो नाउन क्लॉज है, यहाँ भी अपनी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ रही है। और ये सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस में काम किसकी तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड, यहाँ पे वाज जो वर्ब आई है इस नाउन क्लॉज के लिए आई हुई है। तो नाउन क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि नाउन एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, वैसे नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो इस सेंटेंस में भी ये पूरा हमारा यहाँ तक क्या है, नाउन क्लॉज है। और इसके बाद टेल मी व्हाट यू डू। अब टेल मी मुझे बताओ जो तुम करते हो, तो टेल मी व्हाट यू डू, यहाँ भी ये हमारा क्या है, व्हाट यू डू ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब खुद की आई हुई है। और जो सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स दिस क्लास इज अ नाउन क्लास। तो ये क्लास भी नाउन क्लास है और काम किसकी तरह कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह कर रही है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है। जैसे मुझे बताओ, क्या बताओ, व्हाट यू डू, जो आप करते हो। तो व्हाट यू डू हमारा क्या हो गया, नाउन क्लास हो गया। और जैसे कि व्हाट यू से इज ट्रू, तो क्या सत्य है, व्हाट यू से, जो आप कहते हो, तो नाउन क्लास ये भी हो गई। जैसे हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड वाज हिज चीफ कंसर्न, उसकी मुख्य चिंता, उसका मुख्य चिंता क्या थी, उसकी मुख्य चीफ कंसर्न क्या थी, तो हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड की हेल्प कैसे कर सकता था, ये उसकी चीफ कंसर्न थी। तो एक क्वेश्चनिंग मेथड जो है ये हमेशा याद रखिएगा, व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो हमें नाउन क्लॉज का पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं माय फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि मैं लेट क्यों था। तो माय फादर आस्क्ड मी, मेरे फादर ने मुझसे पूछा, आस्क्ड पूछा, क्या पूछा, व्हाई आई वाज लेट, मैं लेट क्यों था। तो यहाँ पे ये जो है व्हाई आई वाज लेट, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन करने में पता भी चल रहा है, पूछा क्या पूछा, व्हाई आई वाज लेट, मैं लेट क्यों था। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है। और इस सेंटेंस में भी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब इसको देख लेते हैं, पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। तो पे अटेंशन टू, तो ध्यान दो, तो किस पे ध्यान दो, किसकी तरफ ध्यान दो, व्हाट योर टीचर सेज। अब देखिए यहाँ पे व्हाट योर टीचर सेज, ये वाला जो है हमारा, ये भी एक क्लॉज है। व्हाट योर टीचर सेज ये भी एक क्लॉज है, और किस तरह का क्लॉज है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। और यहाँ किस रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो पे अटेंशन टू, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। और इसके बाद है थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे वो दिखती हैं, जैसे वो प्रतीत होती हैं, चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। तो थिंग्स आर नॉट, अगर हम केवल इतने की बात करें तो थिंग्स आर नॉट, तो यहाँ पे जो ये आर आई हुई है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद इसके आगे कुछ जो है ऐड किया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, तभी सेंस जो है सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा। तो थिंग्स आर नॉट, तो ये इसके लिए जो आगे जोड़ा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट का काम यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, जिनमें खुद की अपनी एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब आ रही है। तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, जो एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि नाउन एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है,
तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम कहेंगे नाउन क्लॉज। इसके बाद है हिज ग्रेट फियर इज दैट ही विल डाई वन डे, उसका जो है सबसे बड़ा डर ये था कि वो किसी दिन वो मर जाएगा। तो हिज ग्रेट फियर इज दैट ही विल डाई वन डे। तो यहाँ भी ये जो सेंटेंस है इसमें दैट ही विल डाई वन डे, ये वाला हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। और यहाँ पे काम किसकी तरह कर रहा है, तो यहाँ भी ये काम कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा इस सेंटेंस में क्या था, इसमें और इसमें, इसमें जो दोनों में है इंट्रांसिटिव वर्ब आ रही है और इंट्रांसिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में आ रहा है, जबकि इस सेंटेंस में क्या था, प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के नाउन रूप में नाउन क्लॉज का यूज किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, सेंटेंस नंबर 8 है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। यहाँ पे व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ये वाला जो है यहाँ तक पूरा ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, काम किसकी तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। और ये जो है मस्ट बी इंड्योर्ड, तो यहाँ पे ये जो वर्ब आई हुई है ये किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए आ रही है। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ये हमारा नाउन क्लॉज है, मस्ट बी इंड्योर्ड। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसे हमें बियर करना पड़ेगा, उन्हें हम बर्दाश्त करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जिसका इलाज नहीं उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ये हमारा नाउन क्लॉज है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं आई होप दैट इट विल रेन टुडे, मुझे उम्मीद है कि आज बारिश होगी। तो मुझे उम्मीद है, तो क्या उम्मीद है, दैट इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। तो दैट इट विल रेन टुडे ये हमारा पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, काम किसकी तरह कर रहा है, तो ये काम ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर रिलाई ऑन व्हाट अ लायर सेज, तो कभी भी विश्वास मत करिए, किस पर विश्वास मत करिए, कि जो एक झूठा आदमी कहता है उस पर कभी भी विश्वास मत करिए। तो नेवर रिलाई ऑन, तो ऑन एक प्रपोजिशन है, इसके बाद ये हमारी पूरी क्लॉज आ रही है, तो प्रपोजिशन के बाद जो पूरी क्लॉज आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज यहाँ प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो नाउन क्लॉजेस होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन की तरह काम करने का मतलब हो गया वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में यूज किए जा सकते हैं, वो सेंटेंस में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं, वो सेंटेंस में प्रपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा नाउन क्लॉज का एक यूज और होता है केस इन अपोजिशन का, तो केस इन अपोजिशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज इनमें डिफरेंस क्या होता है। और जब उस समय आपको ये बताया जाएगा उसी समय आपको केस इन पोजीशन वाला भी बताया जाएगा। और जब आप नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के डिफरेंस को जानेंगे तो यहाँ तो आपको केवल एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट दिया गया है कि नाउन क्लॉजेस क्या होती हैं और सेंटेंस में कैसे यूज होती हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, तो उस डिफरेंस को जानने के बाद नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ और ट्रिक्स बताई जाएंगी, तो आपका बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट ये क्लॉज वाला क्लियर हो जाएगा। और नाउन क्लॉज अगर आपने पढ़ा और इस वीडियो में आपको समझ में आया जो मैंने प्रयास किया, अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और नाउन क्लॉज जो मैंने आज आपको बताया इस पे बेस्ड मैंने रेन मार्टिन की जो बुक है उस पे जो नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो उस एक्सरसाइज के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपका नाउन क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो एंड हैव अ गुड डे।